तो अगले प्रश्न में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। इस प्रश्न में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। कह रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण की लंबाई है ना, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका चित्र बना लिया है त्रिभुज ABC। ये दोनों बराबर होते हैं समद्विबाहु में और इसका 90 डिग्री, ये कर्ण है, इसी की लंबाई हमें निकालना है। तो सबसे पहले कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए ना जो दिया है वो लिख लेंगे, है ना। दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 200 वर्ग सेंटीमीटर। 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये तो हमें गिवन है। और हमें क्या कह रहा है, और भुजा दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुने आधार कितना है A गुने ऊंचाई कितना है A बराबर क्षेत्रफल कितना है 200। ओके, A गुने A स्क्वायर हो जाएंगे, A स्क्वायर बटे में 2 बराबर 200। तिरछी गुना कर दो, आप इसे गुना करेंगे तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, आप 2 से 200 में गुना करेंगे तो ये है ना 400 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे जी, 400। ये स्क्वायर है, इधर आप ले आएंगे तो इसे रूट हो जाएगा। तो A बराबर √400 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर अंडर रूट। तो अब इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो A का मान आ जाएगा यहाँ से 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो भुजा की लंबाई हमें क्या निकल गया, 200 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है ना, अब कर्ण की लंबाई निकालना है। तो कर्ण बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे, कर्ण बराबर कर्ण की लंबाई निकालना है ना। तो ये भी 20, ये भी 20, है ना, दोनों कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी हम भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है ना। अब लंब 20 है और आधार भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना, तो दोनों बराबर ही होंगे। ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 के स्क्वायर कितना होता है 400 और प्लस 400, है ना, 400 प्लस 400 बराबर कितने 800, 800 ना। तो 800 ये आ जाएंगे, 800 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा, आप इसे निकाल सकते हैं 2 गुने में 400, इसे आप डिवाइड कर दो। 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना 20, इधर मैं लिख लेता हूँ, लिख नहीं रहा है ना। 400 का वर्गमूल 20 आ जाएगा, तो ये 20 और लास्ट में √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर इधर मैं लिख देता हूँ 20 √2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही चाहिए ना, क्योंकि हमें लंबाई निकालना है। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर है ना, आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 हमने आपको बता दिया था। अब 6 नंबर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। याद करिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं, उसे हम समद्विबाहु कह रहा है। एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे भुजा ये भी 8 सेंटीमीटर होंगे ना, ये भी 8 सेंटीमीटर होंगे ना, है ना। तीनों भुजा बराबर है, तो कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज, गलती लिखा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों बताइए क्या होगा, √3/4 गुने 8 के स्क्वायर। 8 कितना है, सॉरी भुजा कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर हो जाएंगे। 8 के स्क्वायर आप 2 बार लिख सकते हैं या 64 भी लिख सकते हैं।
तो √3/4 × 8 2 बार हमने लिख दिया, या 8 के स्क्वायर आप 64 भी लिख सकते थे। तो यहाँ से डिवाइड करें तो या 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्षेत्रफल निकल गए। ओके, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आ सकूं। यदि इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट करके लिखें, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूं। ओके।